हेलो दोस्तों, वेलकम टू असद एक्सप्लोरर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िरौन मिस्र का बादशाह था जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को रब मनवाने पे बाजिद था, और जो भी इसकी नाफरमानी करता वो इसे बेदर्दी से कत्ल करा देता। फ़िरौन की एक अलौती बेटी भी थी जिसका नाम तारीख ने स्कोटिया लिखा है। स्कोटिया के बारे कहा जाता है कि इसकी कब्र मिस्र से दूर एक मुल्क आयरलैंड के एक छोटे से कस्बे में वाक़ है। लेकिन नाज़रीन, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फ़िरौन की एक अलौती बेटी मिस्र से लाखों मील दूर आयरलैंड की इस वादी में कैसे पहुँची। और हम आपको ये भी बताएंगे कि फ़िरौन की बेटी जब बीमार हुई तो कैसे इसको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इकरार से शफा मिली। कदीम रवायात के मुताबिक आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लोग फ़िरौन की बेटी की नस्ल से हैं, इसी वजह से इन लोगों को स्कॉट कहा जाता है। कदीम रवायात के मुताबिक इस शहज़ादी को मोहब्बत की पादिश में मिस्र से दूर दरबदर कर दिया गया। असल में ये शहज़ादी अपने महल में मौजूद एक बदसूरत गुलाम आरिफ की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये शहज़ादी इस आरिफ नामी गुलाम के करीब होती चली गई और अपने अमूरी सल्तनत में भी दखल अंदाजी की इजाज़त देने लगी। ये सब माजरा देख के महल के दूसरे गुलामों को शहज़ादी पे शक होने लगा, लिहाजा इन्होंने शहज़ादी की जासूसी करनी शुरू कर दी। नाज़रीन, कुछ ही दिनों में इन्हें मुकम्मल यकीन हो गया तो इन्होंने ये सारा माजरा जाके फ़िरौन को बता दिया। फ़िरौन ये सुन के आग बगोला हो गया तो स्कोटिया को दरबार में बुलाया गया। जब फ़िरौन की बेटी ने मोहब्बत का एतराफ़ करते हुए आरिफ को छोड़ने से इनकार कर दिया तो फ़िरौन ने स्कोटिया को मुल्क से दरबदर कर दिया और आरिफ नामी गुलाम को कैद में बंद कर दिया, जिसको बाद में कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, जब इस शहज़ादी को मिस्र से निकाला गया, इस वक्त मिस्र अपनी ताकत से जाना जाता था, लेकिन कुछ अरसे बाद मिस्र के इक़्तिदार को गिरने लग गया, क्योंकि इस दौर में बनी इसराइल के अरूज और फ़िरौन के ज़वाल का वाक़या पेश है। मिस्र से निकाले जाने के बाद स्कोटिया ने स्पेन की तरफ क़याम किया, लेकिन यह इलाका स्कोटिया को पसंद न आया, क्योंकि स्कोटिया बहुत दौलत रखती थी, इसलिए इसके साथ कुछ लोग भी शामिल हो गए। स्पेन को छोड़कर ये काफ़िला एक जजीरे पर पहुंचा। दोस्तों, ये वही जगह है जिसे आज आयरलैंड कहा जाता है। यहाँ पर इसने अपने कदम जमाए और इसकी नस्लें फलना फूलना शुरू हुई तो इन्होंने स्कॉटलैंड पर कब्ज़ा कर लिया। नाज़रीन, इसी इलाके में एक पत्थर भी मौजूद है, इसे किस्मत का पत्थर कहा जाता है। इस पत्थर के बारे में लोगों का कहना है कि इस पत्थर की असल मालिक भी स्कोटिया ही है। जब भी आयरलैंड और स्कॉटलैंड में किसी को राजा चुना जाता है तो इस पत्थर पर बिठा के ताजपोशी की जाती है। ये पत्थर इतना कीमती माना जाता है कि इस पत्थर की वजह से कई जंगें हो चुकी हैं, और इन्हीं जंगों में से एक जंग में स्कोटिया की मौत हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि ये मास की ताबी बातें हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हें यकीन पर मबनी करार देते हैं। एक दफ़ा फ़िरौन की बेटी बीमार होगी, बेशुमार माली जाए, लेकिन इसको ठीक करने में नाकामयाब रहे। हत्ता कि नौबत यहाँ तक आ गई कि फ़िरौन ने दरबार में ऐलान करवाया कि जो मेरी बेटी को सेहतयाब करेगा इसको बहुत बड़े इनाम से नवाजा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद कोई हकीम इसकी बीमारी का इलाज न कर सका। आखिरकार इस दौर के बड़े तजर्बाकारों ने बताया कि एक बच्चा दरिया नील को पार करके आएगा और इसकी राह से स्कोटिया को शफा मिलेगी। अब फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया किसी ऐसे वाक़ये के इंतज़ार में थे। एक दिन फ़िरौन और उसकी बीवी आसिया दरिया नील के किनारे पे बैठे थे कि इनको पानी में तैरता हुआ एक संदूक नज़र आया। फ़िरौन ने इस संदूक को पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। जब संदूक आ गया तो फ़िरौन ने खुद वो संदूक खोला तो फ़िरौन और उसकी बीवी ने देखा एक संदूक के अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। इस बच्चे के चेहरे से एक नूर की किरण फूटी जिसने फ़िरौन की बीवी का दिल मुनव्वर कर दिया। तो आसिया ने इस बच्चे यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर ले आई और परवरिश शुरू कर दी। नाज़रीन, ये वही फ़िरौन था जिसने अपने तख्त की खातिर हज़ारों बच्चों को कत्ल कराया था। तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इसी फ़िरौन के घर में पालना शुरू कर दिया। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी का दूध भी कबूल न किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन की रहनुमाई में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को बुलाया गया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी वालदा का दूध कबूल कर लिया। लिहाजा फ़िरौन को अंदाज़ा हो गया कि ये वही बच्चा है जिसकी मुंह की राह से इसकी बेटी को शफा मिलेगी।
تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منہ کی رال اپنی بیٹی کے جسم پہ لگائی، جس سے معجزاتی طور پہ وہ لڑکی صحت یاب ہو گئی، اور ایسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔